नमस्कार। डेट के प्रहार में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे आज एक ऐसे ऐतिहासिक यात्रा के साथ। ये यात्रा जो है खीर भवानी यात्रा के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि देश विदेश से श्रद्धालु जो है माता खीर भवानी की यात्रा के लिए पहुंचते हैं। और इस आज यात्रा का शुभारंभ जो है जगती के टाउनशिप से हुआ। और जगती की बात करते हैं और आतंकवाद को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। आतंक के साय से निकलकर जम्मू कश्मीर में माता खीर भवानी की यात्रा को आज जम्मू से रवाना किया गया। और आपको बता दें कि हजारों की संख्या में जम्मू के जगती टाउनशिप से जो है ये तमाम श्रद्धालु जो है रवाना किए गए, जिसमें डिफकॉम जम्मू की बात करते हैं, जिसमें आपको बता दें कि उनके द्वारा और रिलीफ कमिश्नर उनके द्वारा जो है ये फ्लैग ऑफ किया जाता है। और फ्लैग ऑफ करने के बाद तमाम श्रद्धालु लगभग आपको बता दें 125 के करीब जो है ये बसेस यहां से रवाना की जाती हैं। और बेहद यहां पर ये देखने वाली बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जहां पर आतंक का साया दिखाने की कोशिश की जाती थी और आतंक का माहौल बनाने की कोशिश की जाती थी, मगर अब आतंक के साय से निकलकर जम्मू कश्मीर के तमाम वो लोग जो है उस डर और भय के खौफ से निकलकर जो है अब खीर भवानी की तरफ रुख किया है, जिसमें कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी पहुंचे थे। तो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं डिफकॉम जम्मू, रिलीफ कमिश्नर और तमाम वो गणमान्य लोग। और ये फ्लैग ऑफ की जो तस्वीरें हैं इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए दिखाइए। पहले मैं आपके माध्यम से कश्मीरी पंडितों को जेठ अठम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हमारी कमेटी फूले फले तरक्की करे। मैं यहाँ इंतज़ाम बहुत हम हर साल जाते हैं, खाली हम कोविड के दौरान नहीं जा पाए हैं। बहुत अच्छे इंतज़ाम होते हैं, वेलकम बहुत अच्छा होता है, चाहे हम वो खीर भवानी जाए। पिछले बार अभी मैं थोड़े दिनों में गणपति यार चौवलगाम गई थी, तब भी बहुत अच्छा इंतज़ाम था। हमारा रहने का खाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है। और मैं अपने मोदी जी सरकार से धन्यवाद कि हमें वही जैसे हम बचपन में वहाँ रहते थे करते थे, जब हम जाते हैं हमें यही उत्सव होता है कि भाई हम बहुत खुश होते हैं कि हम अपने कश्मीर जा रहे हैं, खीर भवानी का वहाँ जा रहे हैं। जिस प्रकार की इसमें गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट किए हैं, किस तरह से बहुत अच्छा किया है शेरा वाली। आज बहुत ही बड़ा, आज सठा असल हर्षोल्लास दो खुशी हूं दो कि आज माता खीर भवानी इस गांधरबल मज विराजमान तौर गन तम दर्शन कर तो तम ये प्रार्थना तमिस करें, ताकि सो सानिस कम्युनिटी सैसी देश तुम रोजान सुख शांति सतन समृद्धि सतन तो अमन तो आशानी रोज ये भाईचारा रोज ये तक माता हमेशा रोजमुत सतन शान ब शान सान सुख शांति खतर अमे खतर वनस मौसम तो क्या शानदार सपदान मौसमन क्या पन करवट हवन कि पज पे नाद कोता दुत माताई ये माता हूँ दर्शन बोड़ तक वनस अगर वनस सोरे माता हिंद किनी माता हमेशा याद करान तो पगह क्या कल क्या बोड़ बार महल तथ महलस मज करो शरकत तो सारी खतर मंगो प्रार्थना करो कि ये रोजन सारी सुख शांति समृद्धि सन रोजन तो पान में रोज भाईचारा तो ये शांति रोज हम कैंप हेको वन रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन कोता
सपोर्ट कोर कोता तम कोता अरेंजमेंट कोता कोर तम सिक्योरिटी कोता करन बसन अरेंजमेंट कोता कोरन वो पिछले तकरीबन 15 दिन से तम लगितन कि युजन प्रत यात्री सहूलियत वात प्रत यात्री रोज असल पटन वात सुख शांति सान तो आराम सान वात कह तकलीफ वात विज विज वात वात तुमुत रामबनस मज तुमुत तमो ब्रेकफास्ट इंतजाम लंच इंतजाम बे स्टाफ थोमुत रेस्ट कर यात्री कह परेशानी गत वत सिक्योरिटी अरेंजमेंट बल्कि मेडिकल फैसिलिटी तम मैं बोलता हूँ कि रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद डिविजनल कमिश्नर जो ऑफिस है उसने बहुत सपोर्ट किया है इस यात्रा को और ये यात्रा इतने सफलमय जानी जा रही है सठा खुशी तो हर्ष उल्लास जोश खरोश सनस यात्री वनस तैयार बसन बिहत वातो पन्ने माता नश तम करो दर्शन तम नमो आयी तम नमो आशीर्वाद। तो आपने देखा कि किस तरह से ऐतिहासिक यात्रा में तमाम उन श्रद्धालुओं को सुना जिनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक भाईचारा और अमन और चैन को लेकर जो है ये मनोकामना मांगी जाती है और दूसरी तरफ भारत माता के जय घोष के साथ इस यात्रा को रवाना किया जाता है और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि किस तरह से जय श्री राम और माता रानी के जयकारों के साथ जो है वो जम्मू कश्मीर गूंजा है, ये एक स्वाभाविक बात है। जहां पर आपको बता दें कि खीर भवानी की यात्रा की बात करते हैं और ऐतिहासिक और प्राचीन सिद्ध जिस तरह से ये मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है और जिसमें आपको बता दें कि पुराणों की बात करते हैं और जिस तरह से इस मंदिर की महानता की बात करते हैं और जिस तरह से हम जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं पर हम आपको सुनाएंगे कि माता खीर भवानी के पंडित का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जो आस्था है, जो प्राचीन सिद्ध मंदिर है उसकी महानता क्या है, ये जानना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इन महानताओं की बात करते हैं, रामायण काल में ये लिखा हुआ है कि किस तरह से जब माता रानी को कश्मीर में स्थापित किया गया, कश्मीर में किन्होंने स्थापित किया, ये बेहद ज्यादा जरूरी है। क्योंकि भगवान जिस तरह से राम की बात करते हैं, रावण की बात करते हैं, तो आखिर रावण से माता रानी नाराज क्यों होती है और उसके बाद जो है वहां से जो है माता रानी को क्रोध आता है। क्रोध आने के बाद जो है माता रानी को जो है वो हनुमान से कहती हैं कि मेरी जो स्थापना जो है वो अब अलग स्थान पर होनी चाहिए। ये एक बेहद जो है रोमांचक, आपको बता दें कि जिस तरह से ये बेहद ज्यादा जरूरी है कि आप तक ये कहानी की जानकारी होनी चाहिए। मगर उसी बीच अगर हम बात करते हैं और वहां के पंडित का क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि कश्मीर पे जब भी कोई आपदा आने वाली होती है तो वहां का पानी का रंग, हालांकि कुंड की बात करते हैं, वहां का रंग जो है वो बदलना शुरू कर देता है। वर्ष 2014 की बात करते हैं, वर्ष 2014 के अंदर जो है आपने देखा कि कश्मीर में एक सबसे बड़ी आपदा आई थी और उस आपदा के दौरान जो है कश्मीर घाटी का पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। हालांकि पानी हो गया था, त्रासदी आ चुकी थी और उस समय उस पानी का रंग काला हो गया था और उसी के बाद आर्टिकल 370 हटा था, तो आर्टिकल 370 हटने के बाद जो है उस पानी का रंग हरा हो गया था। हालांकि जब यह कहा जाता है, वहां के स्थानीय लोग बताते हैं, वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि जिस तरह से पानी जो है वो रंग बदलता है, तब यह रंग बदलता है कि जब कोई इस तरह के संकेत होते हैं। हालांकि हरे रंग का संकेत जो है यह शुभ माना जाता है और शुभ इसीलिए माना जाता है कि जिस तरह से आर्टिकल 370 हटा, तो कहीं ना कहीं वहां के स्थानीय लोगों का कहना है जो लगातार इस महानता को और इस चमत्कार जो स्थान को पूछते हैं और पूरा देश, हालांकि पूरा जम्मू कश्मीर जो है माता खीर भवानी, हालांकि माता खीर भवानी क्यों कहा जाता है, ये भी एक बेहद ज्यादा जरूरी है कि आपने दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए और अपने ग्रंथों के बारे में, अपने वेदों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि माता खीर भवानी को इसलिए खीर भवानी कहा जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जब माता की स्थापना हुई थी तो जो भोग लगाया गया था माता रानी को, वो खीर के साथ जो है वो भोग लगाया गया था। तो इसी के बाद जो है माता खीर भवानी के नाम से ये जानना शुरू हुआ। तो ये एक बेहद जो है जरूरी है कि अपने ग्रंथों को लेकर, अपने पुराणों को लेकर जानकारी होना बेहद ज्यादा जरूरी है, जिसके चलते माता खीर भवानी का नाम खीर भवानी के नाम से पड़ा। और इसी के साथ साथ जो है माता रानी की बात करते हैं तो जिस तरह से हर एक मनोकामना को पूर्ण होती है, तो उसी के साथ, उसी उम्मीद के साथ तमाम वो श्रद्धालु जो है वहां पर पहुंचते हैं। देश की सुख समृद्धि की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, अमन और चैन की बात करते हैं और देश के भाईचारे की बात करते हैं। तो इस भाईचारे को लेकर जो है वो बना रहे, इसको लेकर जो है तमाम लोग जो है मनोकामना मांगते हैं। मगर उसी बीच अब हम आपको सुनवाते हैं कि उन पंडित का क्या कुछ कहना है, वहां के पंडित क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि बेहद ये ऐतिहासिक यात्रा जो है
जम्मू कश्मीर में मानी जाती है। माता का हर साल मेला आता है, हर साल माता का जन्मदिन मनाया जाता है और इस जन्मदिन में सभी आते हैं, माता की पूजा अर्चना करते हैं। अभी कश्मीर में बड़ी शांति है, सभी से हम प्रार्थना करते हैं कि आप माता के मेले में हिस्सा लीजिए, माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी, खुश होकर आइए, ऐसी कोई बात नहीं है। LG साहब जो है गवर्नर हमारे जम्मू कश्मीर के, वो जहाँ पर पूजा अर्चना करके ये हैं और माता के इसलिए आए हैं वो देखने कि माता का कैसा रौनक चल रहा है, कैसा काम लगा है और कैसा माता को सजाया जा रहा है। बड़ा सुंदर माता का मंदिर बन रहा है, हर जगह अच्छे से अच्छा माता का हम तैयारियों में कर रहे हैं, सभी के लिए तैयारी है। किसी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होगी जिसको जो है कोई परेशानी आएगी, तो जहाँ कोई परेशानी नहीं है सभी आइए, यहाँ हर चीज़ का बंदोबस्त किया हुआ है, पानी है, बिजली है, हर चीज़ है, जहाँ पर जो है खाने के लिए हर चीज़ के लिए पधारें आप और माता के खुले दर्शन पाएँ। बाकी मैं हमारे जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब हैं LG साहब, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार करता हूँ, वो आप खुद ही माता को देखने दर्शन करने के लिए आए हैं और अपनी माँ उनको कुशल मंगल रखे, उनके पूरे परिवार को कुशल मंगल रखे, सुख शांति के ग्रह दूर करे, लंबी उनकी आयु करे, उनकी हर मनोकामना पूरी करे। खीर भवानी माता की जय। माता की तो आपने पंडित को सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने वहां की पूरी तैयारियों का जायजा लिया था, मगर अब उन जायजों के साथ जो है अब श्रद्धालु वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और स्वाभाविक बात यहां पर यह है कि किस तरह से चमत्कारी ये मंदिर है और हर एक व्यक्ति की मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। और इसी की सुख समृद्धि की बात की जाए तो देश के अमन और चैन को लेकर, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि भगवान रावण की बात करते हैं और माता रानी की बात करते हैं, तो क्रोध में आने के बाद जो है यहाँ से, हालांकि श्रीलंका की बात करते हैं, वहां से माता रानी का स्थान जो है भगवान हनुमान जी को कहा जाता है और माँ उनसे अनुरोध करती हैं, कहती हैं कि मेरी अब मूर्ति की स्थापना किसी अलग स्थान पर होनी चाहिए। हालांकि उसके बाद ये कश्मीर में स्थापित होती है और भगवान हनुमान वहां पर स्थापित करते हैं। और उसी के तुरमुल गांव की बात करते हैं, गांधरबल की, तो वहां पर ये स्थित है और इस मंदिर की आस्था और प्राचीन मंदिर है और जिसकी पूरी तरह से जानकारी हम अपने दर्शकों को देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अब ये एक संदेश भी है, जिस तरह से ये कहा जाता था, हालांकि जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा कि 2 दिन पहले किस तरह से शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस शिखर सम्मेलन में पूरे विश्व के अंदर संकेत किया कि जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवाद नहीं है। और अब जम्मू कश्मीर धीरे धीरे आतंकवाद से मुक्त होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ठीक आपको याद होगा कि गत वर्ष किस तरह से बीते वर्ष की बात करते हैं, जहां पर आतंक के साए में यह माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी और लोगों को डराने की, धमकाने की और टारगेट किलिंग करने की कोशिश की जाती थी। हालांकि उनको कई घटनाओं को अंजाम भी दिया गया, मगर उसके बावजूद भी इस यात्रा को जारी रखा गया और श्रद्धालुओं के अंदर उसी तरह का उत्साह था। मगर आज उस संख्या की बात की जाए तो आज वो संख्या हजार नहीं, हजारों की संख्याओं में, लाखों की संख्याओं में जो है अब श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं। और कश्मीरी पंडित समाज का यह भी कहना है कि अब वो वक्त आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है कि अब हमें जो है अपने गांव में वापस लौटने की समय आ चुका है। तो जिसको लेकर देश की सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द जो है हमें अपने गांव में बसाया जाए। तो उसी को लेकर और आज मां रानी से जो है मनोकामना मांगी जा रही है और उसी की समृद्धि को लेकर जो है पूरे देश की, पूरे विश्व की जो है मनोकामना जो है वो की जा रही है। और आने वाले समय में हम आपको और भी विस्तार पूर्वक बताएंगे और इसी तरह से हम आपको बताएंगे कि माता रानी की जो प्राचीन प्रसिद्ध है जानकारी जो है वो हम लगभग आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या कुछ और भी होगा, उसको लेकर भी हम आपको बताएंगे। मगर उसी के साथ साथ बड़े चलते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर जो है वो बेहद जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में नशे से जो तमाम युवा लगातार अब नशे के जो है लिप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। इस लिप्त को लेकर अब पुलिस जो है वो सतर्क हो चुकी है। डीआईजी शक्ति पाठक की बात करते हैं, उनके द्वारा
ये लगातार अब प्रयास किया जा रहा है। और पुलिस की तरफ से, पुलिस की बात करते हैं, पुलिस लगातार कार्य कर रही है कि नशे में जो लिप्त हैं, और अब जिस तरह से मंदिर और मस्जिदों की बात करते हैं, वहां से अपील की जो है शुरुआत की जा रही है। हालांकि इसको लेकर लगातार बैठक का आयोजन भी किया गया और डीआईजी शक्ति पाठक ने जो है ये खास राय रखी है। उन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में अगर युवाओं को यहां पर बचाना है, युवाओं को सुरक्षित रखना है, तो नशे से दूर रखना होगा। हाल ही में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर, इससे पहले आपने सुना होगा कि उड़ता पंजाब आपने कई सारी जो है उस पर कई फिल्म्स भी आपने देखी हैं, मगर अब उड़ता जम्मू भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि इसे दूर रखने के लिए जो है अब एक जो है वो राय रखी गई है, जिसमें राय को लेकर डीआईजी शक्ति पाठक जी की बात करते हैं। उन्होंने ये राय रखी है कि मंदिर और मस्जिदों से ये अपील की जाए और ऐलान किया जाए कि इन युवाओं को नशे से दूर रखा जाए, क्योंकि आजकल का युवा जो है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, किस तरह से उन्हें एक नेटवर्क बनाने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से उन्हें गुमराह किया जा रहा है, और देश के खिलाफ उन्हें नशे में लिप्त कर और उन्हें देश के खिलाफ जो है गतिविधियों में जो है वो लिप्त करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं पहले नशे में लिप्त किया जाता है, फिर देश के विरुद्ध जो है वो गतिविधि करने के लिए उन्हें उकसाया जाता है, और उसी के बाद जो है एक बड़े अंजाम की ओर बढ़ा जाता है, और उसके बाद वो जो है अगले अपने कार्य की ओर बढ़ जाता है। अगला कार्य जो होता है वो क्राइम की तरफ होता है, वो रास्ता क्राइम की तरफ जाता है। और जब व्यक्ति नशा करता है और नशा करने के बाद जब क्राइम की ओर बढ़ता है, तो आप देखिए कि अपना परिवार और अपना देश, अपना इलाका किस तरह से दूषित होता है और कितना खराब होता है, और उससे कई आने वाले जो नई यूथ होती है वो भी चिंता में हो जाती है। और जिसको लेकर अब ये एक राय रखी गई है, चाहे वो आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर के युवाओं को बरगलाने की कोशिश करते हैं या फिर इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जम्मू कश्मीर के युवाओं को, जिससे ठीक आपको याद होगा उड़ता पंजाब आपने सुना होगा, मगर अब उड़ता जम्मू कश्मीर भी नजर आ रहा है, जिसको लेकर पुलिस महकमे की बात करते हैं। पुलिस का महकमा जो है वो लगातार कार्य कर रहा है कि आखिर जम्मू कश्मीर के युवाओं को नशे से दूर रखा जाए। और आप देख रहे हैं कि जो नशा तस्कर हैं उस पर भी कई जो है अंकुश लगाए गए हैं, कई कड़े कार्रवाई जो है वो की जा रही हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है अब जम्मू कश्मीर में कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथी जो है ग्राउंड जीरो से ज्वाइन कर चुके हैं, रितिका अपडेट करिएगा। चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा बहुत ही सकारात्मक कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, जिसमें नशे की रोकथाम भी की जाएगी। ओडी यहाँ पे अंडरग्राउंड जो वर्कर्स हैं, ओवरग्राउंड जो वर्कर्स हैं, उन्हीं की रोकथाम के लिए भी कदम उठाया गया है। और साथ ही साथ कट्टरवाद जो सोच है उसे बढ़ावा देने वाले जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस वक्त कार्य कर रहे हैं, उन्हें रोकने को लेकर कदम भी उठाया गया है। इस पर अगर हम नशे की बात करते हैं तो आज के समय में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पे पुलिस की रेड पड़ रही है और वहाँ पे नशा करते हुए युवा जो हैं वो गिरफ्तार भी हुए, और इससे पहले बहुत से युवा ऐसे भी हैं जो नशे की ओवरडोज की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे कड़े कदम उठाए जाना बहुत ही जरूरी है, और उसी को लेके जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा यहाँ पे जो कदम उठाया गया है उसके विषय में आपको जानकारी दे दें कि मंदिर और मस्जिदों के माध्यम से लोगों को ये जागरूकता जो है ये उन घर घर तक पहुंचाने का कार्य भी किया जाएगा कि नशे से अपने बच्चों को किस प्रकार से दूर रखना है और उसके दुष्प्रचार जो है वो किस प्रकार से होते हैं। क्या लगता है कि एक तरफ हमने ये भी सुना था कि जिस तरह से पूरा देश जानता है कि उड़ता पंजाब तो सबने सुना था, मगर अब जम्मू कश्मीर भी उड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो नशे की जो लत यहाँ पर लगी है, जम्मू कश्मीर का युवा जो या फिर पाकिस्तान जिस तरह से यहाँ पर षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों में जो है वो नशे की लत लगाई जाए और उन्हें देश के विरुद्ध जो है गतिविधियों में जो है वह इन्वॉल्व किया जाए। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि जब भी एक एग्जांपल यहाँ पे जरूर सेट की जाती है कि अगर किसी कोई पेड़ अगर अंदर से खोखला हो तो वो जल्दी गिर जाता है, तो ऐसे में किसी देश को अगर नष्ट करना है तो उसे अंदर से खोखला करना होगा। तो ऐसे में युवाओं की तरफ प्रहार किया जा रहा है, उन्हें नशे की तरफ धकेलते हुए। इससे पहले डोगरा चौक की बात आपको जरूर बताना चाहेंगे, जहाँ पे पुलिस की तरफ से रेड की गई थी, कुछ एक व्यक्तियों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। वहां पे इंजेक्शन का ढेर जो है वो एट ए टाइम पे पुलिस ने वहां पे देखा था, और जो कि नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि यहीं से आप अंदाजा लगा
सकते हैं कि अलग अलग इंसिडेंट, चाहे वो भगवती नगर के हो या फिर डोगरा चौक के हो या फिर बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां से नशे की खेप जो है पुलिस के द्वारा बरामद की जाती है। तो ऐसे में जागरूकता का होना भी जरूरी है और साथ ही साथ पुलिस के द्वारा कड़े कदम जो उठाए जा रहे हैं उन्हें भी आगे ग्राउंड लेवल पे उसका जो कार्य है वो भी दिखना जरूरी है। चलिए रितिका, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथी जो है वो ग्राउंड जीरो से जो है वो अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब जो है इस तरह के कदम उठाना जो है अनिवार्य है। ये बेहद ज्यादा जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से युवाओं को सुरक्षित रखा जाए। ये इसी के लिए जो है एक राय रखी गई है जिसमें डीआईजी शक्ति पाठक जी की बात करते हैं। उन्होंने ये राय रखी है कि मंदिर और मस्जिदों से जो है एक अपील की जाए कि जम्मू कश्मीर को सुरक्षित किस तरह से रखना है, जम्मू कश्मीर के युवाओं को सुरक्षित किस तरह से रखना है। अगर जम्मू कश्मीर के युवाओं को अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसी से जम्मू कश्मीर सुरक्षित होगा। अगर जम्मू कश्मीर के युवा सुरक्षित नहीं होंगे तो आखिर जम्मू कश्मीर भी सुरक्षित नहीं हो सकता है। यह बेहद जरूरी है कि इसको जो है जागरूक होना होगा और जम्मू कश्मीर के जितने भी युवा इस समय हमें देख पा रहे हैं हमारे प्रसारण के माध्यम से, जम्मू कश्मीर के जितने भी माँ बाप इस समय कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील की जाती है कि अपने बच्चे पर आप खासा ध्यान रखें, क्योंकि आजकल का युग जो है वो किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए जो है बरगलाने की कोशिश कर रहा है। कई सारे बच्चे जो है कई सारे समय जो है फोन पर व्यस्त रहते हैं। हालांकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के जरिए जो है पाकिस्तान एक षड्यंत्र रचता है और जिस तरह से उस नेटवर्क के अंदर फंसाने की कोशिश करता है और उसके बाद जम्मू कश्मीर का युवा किस तरह से उस नेटवर्क में फंसने की पूरी तरह से जो है इन्वॉल्व हो जाता है और उसी के बाद जो है गैंग क्राइम की तरफ बढ़ जाता है। तो इसीलिए अब जम्मू कश्मीर की जनता को जागरूक होना होगा, तमाम उन पेरेंट्स को जागरूक होना होगा और इसी से जम्मू कश्मीर और पूरा भारत जो है सुरक्षित रह सकता है। चलिए, वक्त हो चुका है इजाजत लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।